अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हैदराबाद के अंदर बहुत ही ज़्यादा दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया है। 4 जनों का कत्ल हुआ है और करने वाला एक शख्स है। और रीज़न क्या है पता है आपको? सिर्फ 7,000 रुपये के वास्ते हुआ है। पूरे इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली ये खबर है और वो भी हैदराबाद के ओल्ड सिटी से निकल के सामने आई है। और देखिए, जो खून के रिश्ते होते हैं उनके ऊपर भी एतबार उठ चुका है लोगों का ये वाक़या पेश आने के बाद। और ये मुतासरीन है जिनकी इस हमले में जान गई है। इनका नाम है अकील खान और ये है अजमेरी बेगम। अब कत्ल तो 2 जनों का हुआ है। आप पूछेंगे कि 4 जनों का मैं क्यों बोल रहा हूँ? तो देखिए, अजमेरी बेगम प्रेग्नेंट थे। उनके पेट में जो स्कैनिंग कराए थे उसके बाद में पता चला कि 2 जुड़वा बच्चे थे। जिस वक्त ये वाकया पेश आया, छोटे छोटे मासूम बच्चे, ये चारों बच्चे घर के अंदर मौजूद थे और इनके सामने ही इनके वालिदैन का कत्ल कर दिया गया। सोच कर देखिए ये बच्चे कल रात किस तरह से अपनी रात गुजारे होंगे बिना माँ बाप के। और देखिए, एक सदमे के साथ बहुत ही ज़्यादा अफसोसनाक वाकया ये पेश आया है। कल ही ये फुटेज आ गए थे लेकिन देखिए हिम्मत नहीं हुई डालने की। वो मासूम बच्चों के रोते हुए वीडियोस निकल के सामने आए थे। अखिल जिनका कत्ल हुआ है वो पेशे से इलेक्ट्रिशियन थे और मेहनत मजदूरी करके अपनी ज़िंदगी गुजारते थे। अभी काम आने चलने की वजह से ऑटो वगैरह भी चला रहे थे। और जो दर्दनाक वाकया देखिए सब में ज़्यादा ये है कि मरहुमा अजमेरी बेगम की कुछ भी गलती नहीं थी। 4 महीने के उन्होंने प्रेग्नेंट थे। 2 जुड़वा बच्चे तो उनको होने वाले थे लेकिन देखिए उससे पहले ऑलरेडी उनको 2 बेटे और 2 बेटियां भी मौजूद थे। आपको सोचकर देखिए कौन उन 4 बच्चों की जिम्मेदारी लेंगे अब। और अगर कोई भी लेंगे भी तो फिर वो बच्चे अलग, पहले तो माँ बाप से अलग हो गए, फिर भाई बहनों से भी अलग हो जाते। पूरा ख़ानदान उजाड़ के रख दिए। लेकिन देखिए, जो अक्यूज़ है, जो कातिल है, जिसके ऊपर कत्ल का इल्ज़ाम है, उसका नाम है आदिल खान, यानी कि जो मरहूम अकील खान है उनका बड़ा भाई है और अजमेरी बेगम को जेठ होना। हुआ क्या बोले तो रमज़ान के टाइम पे अकील खान अपने बड़े भाई आदिल खान से कर्जा लिए थे, कहते 15,000 रुपये, जिसमें से आधे पैसे फेर दिए। सिर्फ 7,000 रुपये देना बाकी था। वो 7,000 रुपये के वास्ते इनको आके उन्हें टॉर्चर कर रहा था, दम कर रहा था और 7,000 नहीं दे रहे बोल के आके घर में घुस के अकील खान का भी कत्ल कर दिया, उनकी बीवी का भी कत्ल कर दिया जो बीवी प्रेग्नेंट थी। और उन्हें यह भी नहीं सोचा कि अरे 4 मासूम बच्चे पलना है बोल के खाली 7,000 के वास्ते ऐसी हरकत कर दिया। भाई हैदराबाद में शायद ही ऐसा अब तक वाक़या पेश आया होगा। बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक वाक़या ये पेश आया है। और देखिए, कत्ल करने के बाद में जो आदिल खान है वो सीधा आया, पुलिस में सरेंडर हो गया, बोला कि मैं कत्ल कर दिया बोल के। तमाम लोगों से गुजारिश है, सबसे पहले तो मरहूमीन के लिए दुआ करिए, उनकी मग़फ़िरत के लिए। और रही इन छोटे बच्चों की बात, देखिए इन लोगों के लिए भी दुआ करिए। अब इनका मुस्तक़बिल हुकूमत को भी चाहिए कि एटलीस्ट इसके ऊपर कुछ एक्शन लेना, ये बच्चों की पढ़ाई का इंतज़ाम करना, इन लोगों को फैसिलिटी प्रोवाइड करना, इन लोगों के लिए एजुकेशन वगैरह फ्री करना। अब देखना ही होगा आगे क्या होता है। और जो मुलजिम है उसकी बीवी भी चढ़ाई करते, उसको चढ़ा के बोली करते तू मेरा मर्द है तो सच में जाके पैसे वसूल करके आना, नहीं तो खून लेके आना, ऐसे बातें करी बोल के ऐसा एलिगेशन लग रहा उसकी बीवी के ऊपर। अब वो आगे मालूम होता सच में बोली नहीं बोली बोल के। लेकिन देखिए, जो वाक़या पेश आया काफ़ी ज़्यादा अफसोसनाक वाक़या, ये क्या चीज़ें पेश आ रही है वो आपको दिखाते हैं। सबको नमस्कार जी। आज 20 अप्रैल को अप्रॉक्सीमेटली 6 बजे शाम का मार्केट डबल मर्डर का इन्फॉर्मेशन आया था मीर चौक लिमिट्स के सुल्तानपुर एरिया में। हमारा इंस्पेक्टर एसीपी पूरा सीन को विजिट करे, पूरा सीन सिक्योर करने के बाद हमारा क्राइम टीम को, क्लूज टीम को पूरा डिप्लॉय करे। पूरा इन्वेस्टिगेशन चालू है। डिसीज्ड का नाम अकील बोल के बता रहे हैं और डिसीज्ड और एक लेडी का नाम अजमेरा बोल के बता रहे हैं। और सस्पेक्ट भी उनका ओन ब्रदर बोल के बता रहे हैं हमारे को। इट इज येट टू बी असर्टेन्ड। हमारे को अप्रेंड करके फर्दर क्वेश्चनिंग इन्वेस्टिगेशन के बाद फर्दर अपडेट करते हैं। थैंक यू वेरी मच। या वही वेरीफाई करना है, वो पीएमई में बॉडी शिफ्ट करना है, उस्मानिया को शिफ्ट करके पीएमई के पूरा रिपोर्ट, पूरा इन्वेस्टिगेशन आपको फर्दर प्रोग्रेस के बारे में पता चलता है। उनके बच्चे कहाँ हैं? डिसीज के 4 बच्चे हैं इधर ही है। बच्चे हमारा रिलेटिव्स, उनके रिलेटिव्स के हैंड ओवर में अभी उनको हैंड ओवर नहीं, वो अप्रेंड करना है। अभी अप्रेंड करने के बाद पूरा क्वेश्चनिंग के बाद इन्वेस्टिगेशन प्रोग्रेस अपडेट करते हैं। पीछे बॉडियां दोनों पड़े अंदर। हथियार कौन सा था? आपको बड़ा हथियार था होगा हाथ में? बड़ा था नहीं, ये देखा ये क्या है? ये हथियार है, छुरी। इनके शोहर है। बच्ची के वालिद होता है। ठीक है, बहुत अफसोस है जी। बच्ची को अपना रखने के लिए पूरी बहुत खराब है। बच्चों का फ्यूचर खराब होता, बच्चों को स्कूल में आपका वहाँ पे एग्जाम और आके रहता हूँ मुझे बोली। अब परसों 4 दिन पहले बात करी मेरे से, चावल मोड़ 3 महीने का चावल लेके रखा उसके बाद चावल
जाओ पहले क्या फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करके आप लोग कहाँ रहे थे? शास्त्रीपुर में। बाकी ये न करो। नहीं रहने दो, अभी कोई बात नहीं करना है। ये तदफीन वगैरह हो जान दो, 2-3 दिन के बाद में आप आओ मेरे कने। ये बच्चों के नाम से अकाउंट खुलाएंगे। अब मैं ज्यादा बात नहीं करता, अब जो भी है इंशाल्लाह अल्लाह ही करेंगे। आप हो अम्मा, देखो नहीं अल्लाह आपको सेहत दे, आप है ना देखेंगे। चाहे वक्त आते लोग बहुत बोल के जाते हैं, मगर खामोशी में करेंगे। जो नहीं होने का था हो गया वाकया। शहर के वास्ते बदनुमा दाग है वाकया। भाई साहब गांजा पीता था जी, वही चक्कर में बड़ा तो नहीं, ये खतल करास वाला हमलावर दिखने में तो अच्छा खासा है, इज्जतदार, मतलब शरीफ नहीं, सीधा साधा। अरे भाई वही पूछा इंस्पेक्टर से, औलाद है ना, औलाद नहीं, उसकी शादी हो गई, औलाद दोनों मियाँ बीवी मिलके टॉर्चरा देते थे। देखो 6-7 हजार रुपये कुछ खर्चा देने का था तो टॉर्चरा देते थे, गंदे गाले देते थे। समझदार है बेचारे, 2 बार बेचारे को ऐसा तकलीफ देते थे। मतलब कुछ भी उन्होंने गुजारा, मतलब ऑटो चलाए तो आज कमाए तो आज चलना, थोड़े दिन से कारोबार नहीं, कुछ भी नहीं, परेशान। पूरे ऑटो वाले परेशान है, उन्हें भी परेशान था। घर में खाने को खाना नहीं, ऐसी हालत हो गई थी उनकी। अब बच्चों को देखो ना, पढ़ा लिखा था बच्चा पढ़ा लिखा चाहे बड़े भाई और भाई तीनों कुर्ते पजामे पहले भी 2 बार सुसाइड अटेम्प्ट करे थे। ये जो हमला करा वाला उस्मानिया में एडमिट थे। कई तरह से जब सुसाइड अटेम्प्ट घर में लड़े हुए तो भी वही कर लेते। तो कोई क्या है समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन तो इनके साथ ही रहते थे वो अलग। शमशाबाद में रहता है वो बच्चे, लेकिन बड़ा भाई शमशाबाद में रहता है। ये बच्चे मेरे भाई के बच्चे मेरे भाई के पोतरे मेरे को अभी। आप जो मनीष वाला है बच्चा है, बड़े भाई के बच्चे आपस में लड़ लिए। कोई देखे तो ऐसा बोल नहीं सकना, कह रहे भाई इतनी मोहब्बत है दोनों भाइयों में बोलना। लेकिन ये बच्चों को यहाँ कहीं को ठहरा भेजा था। फोटो किसने बुलाए थे? उन्होंने भी प्रेग्नेंट भी थे और 4 महीने पहले बोला इंस्पेक्टर से बात करा, पूरा बोला जी। अब ये लोगों की जिम्मेदारी कौन लेते हैं बच्चों की? कोई भी बैठते नहीं, कोई भी नहीं लेते, नाना नानी लेते। नाना नानी नहीं संभालेंगे, बयान कर दिया बच्चे हमारे। नाना नानी भी है, दादा दादी भी है। दादा है, दादी दूसरी है, दादा भी है, दादी भी है, दादी दूसरी है। आप लोग डिसाइड करो, अगर ये तदफीन में कुछ कम भर्ती है करे तो मेरे को बोलो। बच्ची ये जो मरहुमा की तदफीन कहाँ कर रही हैं और इनकी तदफीन कहाँ कर रही हैं। मीर चौक पुलिस स्टेशन आया था। एक हमारे शहर हैदराबाद नूर खां बाजार में एक बहुत ही दर्दनाक वाकया पेश आया, जहाँ पर जो है अजमेरी बेगम और अकील खान यानी मियाँ और बीवी का दोनों का कत्ल कर दिया गया। कातिल कोई और नहीं है बल्कि अकील खान का सगा भाई आदिल खान खुद है। अजमेरी बेगम एक तरफ तो 4 महीने की प्रेग्नेंट है और इनको 4 बच्चे हैं, 3 लड़के 1 लड़की है। बहुत अफसोस हुआ ये वाकया देख के। हैदराबाद किधर जा रहा नहीं मालूम, आए दिन कत्ल गारतगिरी का सिलसिला बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा। और ये पहला वाकया है जो सगा भाई अपने भाई और भावज को मारा है। पुलिस से तो तहकीकात का मुतालबा किया गया है। कातिल खुद जाके सरेंडर किया बोल के मालूम हुआ। उनके हमारे अजमेरी बेगम के वालदा और वालिद से मुलाकात हुई मुझे, वालदा से वालिद से। बहरहाल पूरे अफराद ख़ानदान गमज़दा है ये लोग और इनके गम में हम भी शरीक है। रही बात अब जो मासूम बच्चे हैं, इनका बहुत बड़ा मसला है समझिए आप। तो इंशाल्लाह जो भी है हम कोशिश करेंगे इन यतीम यसीर बच्चों की कफालत करने की। मैं उनके वालदा यानी
इनके अजमेरी बेगम के वालदा वालिद को बोला हूँ कि इंतकाल ये तदफीन होने के बाद में, ज़ियारत के बाद में, या तो मुझे बुलाइए या मैं खुद आऊँगा, और इंशाल्लाह क्या करना है इन बच्चों के बारे में फिर आगे चल के हम बात करेंगे। शुक्रिया। कत्ल करने के बाद में कातिल देखिए वापस सोसाइटी में वापस लौट के आ रहे हैं, बेलों के ऊपर आ रहे हैं। तो अगर आपको मालूम है कोई ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व है तो उन लोगों का बॉयकॉट करिए, कोई भी उन लोगों को जॉब मत दीजिए। वो जो कुछ भी इस तरह के वाक़यात कर रहे हैं फिर वो लोग उसी तरह की हरकत करते हैं, फिर आके अपने कारोबार में बिज़ी हो जाते। तो ऐसे लोगों को ज़रूर आइडेंटिफाई करिए और उनका बॉयकॉट करिए। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।